आज से 5-6 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरुआत की थी तो मुझे सीखना था ट्रेडिंग। मैं सोचा यार सीखूं तो सीखूं कैसे, क्योंकि मुझे एक चीज पता चल चुका था कि मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं। और दूसरी बात, अगर ट्रेडिंग आपको इतना बढ़िया लाइफ, इतना फ्रीडम, इतना चॉइस प्रोवाइड कराता है तो बदले में कुछ तो ट्रेडिंग भी मांगता होगा आपसे। तो ये चीज मेरे माइंड में थी कि हाँ, ये चीज अगर मुझे इतना पैसा दे सकता है तो बदले में ये कुछ मुझसे लेगा। तो मैं रिसर्च करने पर जुट गया कि कैसे सीख सकता हूं। तो मैंने सबसे बढ़िया जो पॉसिबल बेस्ट लर्निंग ऑप्शन था वो सारे चीजों से सीखा। करीब करीब जो वर्ल्ड के टॉप 20-30 ट्रेडर्स होंगे, मैंने सबका इंटरव्यू देखा, बुक्स पढ़े। एक चीज मुझे कॉमन पता चला जिसको मैंने अपने लिए अप्लाई किया कि लॉसेस को कट करना है, विनर्स को राइड करना है। मतलब कि भले हर चीज में उनका माइंड अलग अलग हो, अलग अलग टाइप का चीजों को वो फॉलो करते हैं, बट इस पॉइंट पे लगभग ऑलमोस्ट हर ट्रेडर एग्री करता था कि आपको लॉसेस को कट करने हैं। सबका यही बात होता था, कट लॉसेस राइड विनर्स। फिर इस चीज को जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो एक चीज मुझसे मिस हो गया कि उनका जर्नी, उनका एक्सपीरियंस अलग लेवल का है। मैं अभी कुछ सीखा ही नहीं हूं और अगर इस चीज को मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं कट लॉसेस तो मुझे पता ही नहीं है कि इससे क्या मिलने वाला है या ये क्यों कर रहा हूं मैं। पर फिर भी एक बात जानता था कि ये बोल रहे तो सही ही बोल रहे हैं, चलो इस रास्ते पे। इससे मुझे रिजल्ट भी मिला, बट क्वांटिटी छोटा होने के कारण वो रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और लास्टली आके फिर इस चीज पे आया। एंड अब मुझे पता चलता है कि इफ यू नॉट स्टे विथ योर विनर यू कांट एबल टू पे फॉर योर लूजर। ये सारे जो कोट्स थे, इसका असली मीनिंग क्या था? देखो, चीजें आपके सामने शुरू से ही रहती है, बट आपको उसके पीछे का साइंस जब तक पता नहीं रहेगा आप उस चीज पे बिलीव नहीं करोगे। उस चीज का लॉजिक नहीं पता होगा तब तक आप उस चीज का फायदा निकाल नहीं सकते हो। आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, हाँ लॉसेस को काटना है, क्यों काटना है, प्रॉफिट में राइड करना है, क्यों करना है। सिंपल सा चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप चाहे स्विंग ट्रेड करो, स्टॉक करो, इन्वेस्टमेंट करो, इंट्राडे ऑप्शन, जो भी ट्रेड करते हो, अभी इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूं, जो चीजें आपको दिखाने वाला हूं ना, वो चीज आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। वीडियो कंप्लीटली देखो, मुझे ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा, बट आपको बदले में इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है कि उसके लिए 10 से 15 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा ही बड़ा डील नहीं है, प्रीसियस है आपके लिए वीडियो। देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है, एक बिगिनर ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होता है, यही जर्नी है, सब यही चाहते हैं। अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे किया था मैंने, क्या क्या मिस्टेक्स हुआ था और इस चीज से क्या रिजल्ट मिला। देखो, 5 टाइप के आउटकम आपको मिलते हैं, शायद आप लोग ये चीज जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। एक ट्रेड अगर मैं ले रहा हूं या आप ले रहे हो तो क्या हो सकता है? हो सकता है उसमें मुझे बिग लॉस हो जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाए। हो सकता है उसमें मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है मुझे एक नॉर्मल सा लॉस हो, छोटा मोटा। हो सकता है मुझे एक नॉर्मल सा प्रॉफिट हो, या हो सकता है ना मैं लॉस करूं ना मैं प्रॉफिट करूं। अब इसका थोड़ा सा अंदर का बात मैं बताता हूं कि स्लिपेज एंड ब्रोकरेज, ये सारा चीजें एडजस्ट करके ये मीडियम लॉस इक्वल टू बिग लॉस बनता है, बिग लॉस अकाउंट ब्लो बन जाता है, ब्रेक इवन इक्वल टू स्मॉल लॉस होता है और स्मॉल प्रॉफिट इक्वल टू ब्रेक इवन होता है। ये रूल है, आप इस चीज को जानते हो, बट असलियत में जो मैंने बताया कि बिग लॉस क्या है, मीडियम लॉस है, और बिग लॉस असल में अकाउंट ब्लो होता है, एंड स्मॉल प्रॉफिट ब्रेक इवन बनता है, एंड ब्रेक इवन इक्वल टू स्मॉल लॉस बनता है। ये रियलिटी मार्केट में है। अब इस चीज के बाद अगर आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बिग लॉसेस को काटोगे नहीं अपने ट्रेडिंग से। पहला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप है, वो इस बिग लॉस को एलिमिनेट करना। आपको खतरा इससे नहीं है, आपको खतरा इससे नहीं है, आपको खतरा है सिर्फ इस चीज से, बिग लॉस से। अगर आपने बिग लॉसेस काटा, जो कि आज के टाइम में बहुत ईजी है, एक से एक टूल्स है आपके पास, आप चाहो तो ज़ीरोधा का किल स्विच यूज कर सकते हो, धन भी शायद किल स्विच ऑफर कर रहा है। तो इस टाइप का टूल्स का यूज करके किसी तरह से, या फिर अपने अकाउंट साइज को ऐसे मैनेज किया, मान लो ऑप्शन ट्रेड करते हो, पूरा का पूरा पैसा आप अपने अकाउंट साइज में नहीं डाले, ट्रेडिंग को छोड़े, रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड, इस टाइप से मैनेज करके किसी टाइप से अगर आपने इस चीज को एलिमिनेट कर दिया तो आधा काम तो समझो हो गया। अब जैसे ही इस चीज को आप एलिमिनेट करोगे बिग लॉस को अपने ट्रेडिंग से, क्या रिजल्ट आएगा मैं बताता हूं। आप जाओगे साइडवेज टू ब्रेक इवन। अब गलत फहमी नहीं पा लेना कि बिग लॉसेस को एलिमिनेट करते ही आदमी प्रॉफिटेबल हो जाता है, नहीं होता। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि ह्यूमन माइंड, हम लोगों का जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो हम लोगों का माइंड का कंडीशनिंग है, वो ये चीज को बनाने के लिए नहीं बना है। बिग प्रॉफिट बनाने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा अगेंस्ट आपके चलेगा। आप देखो, अपना माइंड को अगर रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा प्रॉफिट जो है हमेशा आपका माइंड आपको बनाने से रोकता है। दूसरी चीज, बिग लॉसेस का क्या रोल है, अगर आपको जानना है ना, तो आप अपने पास्ट ट्रेड्स को देखो। 6 महीना साल भर में जो ट्रेडिंग किए हो, अगर उसमें से 4, 5, 6 इवेंट्स में अगर आपने वो बड़ा लॉस नहीं किया होता तो आज आपका ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या होता वो आपको पता है। मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने भी किए हैं एक समय पे। मुझे पता है बिग लॉसेस का क्या रोल होता है एक ट्रेडर के लाइफ में। तो इस चीज को तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना होगा, कट करना होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते हो। आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में देखोगे, यही 4-5 इवेंट होता है जिसमें आप मेजॉरिटी ऑफ सबसे बड़ा लॉस करते हो, एंड वही लॉसेस आपको पूरे ट्रेडिंग के 1 साल 6 महीना जितना का जर्नी है आपका, उस चीज में आपको पीछे धकेलता है। अब इस चीज को खत्म करोगे तो आपका जो चार्ट है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। आप बोलोगे ये कैसे बन सकता है? ये मान लो आपने 2 लाख का अकाउंट साइज है, वो घट के ऐसे गिरेगा। रीजन ये है कि वही स्लिपेज, ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस, बेसिक आपका ह्यूमन साइकोलॉजी,
आप प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी करोगे, बराबर ही है, बिग लॉसेस नहीं हो रहा, बट फिर भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को अगर आपको बदलना है तो आपको ऐड करना होगा अपने ट्रेडिंग में बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट कैसे करना है उसके लिए भी मैं वीडियो आपको आई बटन में दूंगा, बट अभी फिलहाल आप देखो कि बिग प्रॉफिट ऐड करने से क्या होगा। बिग प्रॉफिट जब आप ऐड करोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्मॉल लॉसेस नहीं होंगे। देखो, एक बिग लॉसेस आपका महीने भर का मेहनत बर्बाद कर देता है। आप महीने भर में जितना भी प्रॉफिट कमाए हो, लीड किए हो, ग्रोथ बना के रखे हो, 10%, 8% इस टाइप का रिटर्न बना चुके हो महीने में ट्रेड करके 20 दिन, लेकिन एक बिग लॉस आपका सारा मेहनत एक बार में पानी फेर देगा। आपको जहां से गेम स्टार्ट किए थे उसके नीचे भी लाके रख देगा। उसके बाद आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली खराब होता है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप बात करो बिग प्रॉफिट की, तो एक बिग प्रॉफिट आपके महीने भर का लॉसेस को रिकवर कर देता है। एक बिग प्रॉफिट आपके महीने भर के मिस्टेक्स को कवर अप कर देगा। एक बार में आपको फिर से लीडिंग पोजीशन पे लाके रख देगा। मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर ये चीज बताऊंगा आपको। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ये सारा चीज के ठोकर वोकर खा के मैंने फाइनली डिसाइड किया, ये चीज समझ में आने लगा था कि मेरा एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी मुझे बिग प्रॉफिट दे सकता है। अब उस चीज को मुझे अप्लाई करना था, तो मैंने 50K का कैपिटल यूज किया एक अकाउंट में, और मैंने सोच लिया था कि 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, 1000 के नीचे ही लॉस होगा। मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा टारगेट ये सेट किया था कि कुछ भी हो मेरा लॉस 4 डिजिट में नहीं जाना चाहिए। 1, 2, 3 ट्रेड जितना भी लूंगा, बट 4 डिजिट में लॉस नहीं जाना चाहिए। 50,000 से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट किया ट्रेडिंग, पहला दिन लॉस हो गया, अगले दिन फिर लॉस हुआ, उसके अगले दिन फिर लॉस हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, बट कंसिस्टेंट 6 दिन मेरा ट्रेड लॉस किया था, 6 दिन। उसके बाद एक ट्रेड आता है टाटा मोटर। मुझे मार्केट में दिखता है कि भाई आज इस ट्रेड में वो 6% चढ़ा हुआ था टाटा मोटर। कंसिस्टेंट 6-7 दिन से मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट चढ़ते जा रहा था। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो आज मुझे रिवर्सल दिख रहा था कि यार टाटा मोटर 6% चढ़ा है, बट आज ये 6% चढ़ने के बाद एक बुलिश स्टॉक 6% चढ़ने के बाद मुझे वहां पे रिवर्सल दिख रहा था, और मैं बोला यार ये रिवर्स करेगा। मैंने उस चीज को शॉर्ट किया, सच बता रहा हूं, मैंने उस चीज को शॉर्ट किया। शॉर्ट करते ही वो थोड़ा और ऊपर गया, स्टॉप लॉस एरिया तक नहीं गया। स्टॉप लॉस मेरा सिस्टम में रहता था एंड टारगेट भी मेरा सिस्टम में रहता था, क्योंकि उस टाइम ब्रैकेट ऑर्डर चलता था मार्केट में। आप चार्ट पे ही कि ट्रेल कर सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस साथ में एक ही ऑर्डर में लगा सकते हो, आपको मल्टीपल ऑर्डर लगाने का जरूरत है नहीं। फिर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चलना शुरू किया। मैंने कुछ और क्वांटिटी ऐड किए। 6 दिन में लगातार 900, 800, 700, 900, 800 इस तरह करके लॉस जो किया था, मेरा प्रॉफिट में जैसे टाटा मोटर आया, मैंने थोड़ा क्वांटिटी और ऐड किया, क्योंकि मुझे कैलकुलेट हो गया था कि यहां से मुझे लॉस होने वाला नहीं है। मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया सिस्टम में, और मैं चला गया थोड़ा चाय बनाने के लिए अपने लिए। जैसे ही मैं चाय पी के आया, देखता हूं मार्केट जो है वहां से 3 से 3.5% करेक्ट कर चुका है, गिर चुका है। मेरा प्रॉफिट उतना हो चुका था कि अगर थोड़ा सा और प्रॉफिट होता मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता। 4-5,000 का प्रॉफिट चल रहा था वहां पे, क्योंकि मैंने क्वांटिटी पिरामिड कर दिया था। नीचे आने के बाद हाँ, लोग एवरेज करते हैं, एवरेज से ज्यादा बढ़िया होता है पिरामिडिंग, क्योंकि मुझे पता था 900 का लॉस मैं ले सकता हूं, एंड नीचे जाने के बाद मुझे प्रॉफिट हो गया था। अगर मैं शॉर्ट करूं और उसके बाद भी स्टॉप लॉस लगाऊं तो मैं ब्रेक इवन पे ही रहूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और 900 का लॉस तो मैं मार्केट में लेने आ ही रहा था। तो प्रॉफिट तो हुआ, सारे लॉसेस को रिकवर हो गए। उसके बाद पार्शियल क्वांटिटी 30% एग्जिट करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके टारगेट नीचे का लगा दिया। मार्केट 6% अप से करीब 7% का डाउन का टारगेट मैंने कैप्चर किया, और उस ट्रेड में मैंने अगर ओवरऑल देखो, अगर आपने पिरामिडिंग और ये सब चीज एडजस्ट करके मोर देन 10% ऑन माय कैपिटल नहीं बात कर रहा हूं, मोर देन 10% स्टॉक का मूव मैंने कैप्चर किया, और वो मेरे 6 दिन का सारा लॉस को तो रिकवर किया ही, साथ ही मुझे एक बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ लीड दिलाया मार्केट में उस टाइम। उस लीड के बाद मेरा कॉन्फिडेंस 5x हो गया, 10x हो गया कि अब क्या है भाई 900 का लॉस, क्या ही है 900 का लॉस, लूंगा हर ट्रेड में 900 का लॉस। और इस चीज का पावर फिर मैंने देखा कि अगर आप मान के चलो आपका स्ट्रेटजी ऐसा है जिससे कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो ना, और आप इस बिग लॉसेस को काट देते हो अपने ट्रेडिंग में, तो नो मैटर आप 5 ट्रेड लॉस करो, 6 ट्रेड लॉस करो, एक ट्रेड आपके सारे लॉस को रिकवर करके फिर से मार्केट में आपको लीड दिला देगा। और 2 से 3 बार अगर आपका लीड में आप आ गए, ठीक है, तो प्रॉफिट का इतना बड़ा वॉल आपके लिए क्रिएट होगा कि फिर आपको वो लॉसेस देने में मार्केट में डर नहीं लगेगा, और बिग लॉसेस तो लेने का मतलब ही नहीं बन जाता है। फिर आपको समझ में आ जाएगा ना कि कैसे ये चीजें काम करती है। तो उसी टाइप से देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर ग्राफ में आपको समझाऊं, हुआ क्या, कंसिस्टेंट 6 दिन लॉस। अगर टाइम पीरियड में देखो ऐसे लॉस हो रहा था, ऐसे, ठीक है, यहां तक लॉस हो गया मुझे, एंड उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट हुआ, एक दिन का प्रॉफिट आपको फिर यहां पे लेके जाएगा। एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक को आपने देखा है कैसे मूव करता है, ऐसे ही मूव करता है। फिर यहां से जरूरी नहीं है कि अगले दिन अप ट्रेंड आए, फिर हो सकता है आप साइडवेज मार्केट में जाओगे, फिर आप 6-7 दिन लॉस किए। टाइम पीरियड देखो, इसमें टाइम पीरियड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बट यहां पे आपको टाइम नहीं लगा, एक ट्रेड आपको यहां तक पहुंचा दिया। फिर आप मान लो एक पीरियड में आपको मिला प्रॉफिट, फिर से आपको लीड बनाएगा, और यही चीज आपको अप ट्रेंड में लेके जाएगा। आप बोलोगे कि मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर वाले चार्ट में चलूं, तो ये है लॉस मेकिंग वाला ट्रेड में चार्ट, जो कि मोस्टली जो बिगनर ट्रेडर हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो
शुरुआत में यूफोरिया में प्रॉफिट कमाते हैं एंड देन ये लॉस चलता है उनका। फिर से वो मार्केट में छोटा छोटा प्रॉफिट को पकड़ेंगे, यहां तक खींच खाच के किसी तरह थोड़ा ऊपर करेंगे अपने अकाउंट को, फिर एक बड़ा लॉस लेंगे एंड अकाउंट साइज उसका देखो ये होगा, और एक डाउन ट्रेंड में वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर मार्केट में पैसा कमाना है, आपको अपने आप को एक अप ट्रेंड स्टॉक में बदलना होगा। डाउन ट्रेंड स्टॉक में आप रहोगे और सोचोगे कि मार्केट में पैसा कमा लूं, नहीं कमा सकते हो। यही जर्नी है। देखो लोग जो है ना वो विन रेट लूप में फंस जाते हैं। क्या होता है, उनको हर ट्रेड में पैसा कमाना होता है। ये माइंडसेट, आप मजदूर वाला माइंडसेट हटाओ। अगर आपका स्ट्रेटजी अलाउ कर रहा है जिसका 70-80% विन रेट है, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, देन आप इस चीज के पीछे जा रहे हो तो समझ में आता है कि विन रेट का चीज आपके लिए हेल्प करेगा। बट विन रेट लूप का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि लोग मार्केट से फाइट करके अपने हर डे ग्रीन में करना चाहते हैं और 10 में से 9 दिन कर भी लेते हैं, बट एक दिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट भी कभी ना कभी तो जीतेगा। आप कितना दिन मार्केट से जीत सकते हो? उससे बेटर है कि लॉसेस को पहले ही काटो और विनर्स को राइड करो। एक बहुत बड़ा कोट है कि इफ यू डोंट स्टे विथ योर विनर यू कांट एबल टू पे फॉर योर लूजर। ये शायद माइकल मार्कस या एड स्कोटा ने बोला था, जो कि बहुत बड़ी ट्रेड। अब देखो मैं बताता हूं कि इस चीज से मेरा क्या एक्सपीरियंस सीखा मैंने। शुरुआत में लॉसेस देने में हालत खराब होता है, आपका भी होगा, सबका होता था, मेरा भी होता था। बट जैसे जैसे आप इस फॉर्मूला पे थोड़ा चलोगे, बिग प्रॉफिट को कैप्चर करोगे। कैसे करना, आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा। आपके पास एक प्रॉफिट का जो है ना वॉल क्रिएट होगा। ये वॉल है, ये वॉल समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट का वॉल क्रिएट होगा ना, मान लो आप ट्रेड में आए हो, 50,000 का अकाउंट आपका 75,000 का बन गया, तो आपके पास 25,000 का एक प्रॉफिट का वॉल है। वो चीज आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देता है आपको बड़ा रिस्क लेने का, आपको रिस्क इंक्रीज करने का, आपको क्वांटिटी इंक्रीज करने का, आपको लॉसेस देने का। मार्केट में खुशी खुशी लॉस कब दे पाओगे आप? जब आपके पास मार्केट को देने के लिए लॉस घर से नहीं होगा। मार्केट का लॉस आप मार्केट से कमा के रखे हो, तो फिर मार्केट को देने में क्या प्रॉब्लम? तो आपको वॉल ऑफ प्रॉफिट भी तभी बनेगा जब आप बिग प्रॉफिट के पीछे भागोगे। देखो शुरुआत में बताता हूं, प्रॉब्लम होगा। आपका माइंड 1 दिन 2 दिन 3 दिन लॉस देने के बाद जो होता है ना, वो ऐसा मोड में आ जाता है कि आपको लगने लगता है कि यार छोड़ो हटाओ, बड़ा प्रॉफिट छोड़ते हैं, छोटे प्रॉफिट ले लेते हैं। जिस दिन आप छोटा प्रॉफिट लोगे उसी दिन मार्केट बड़ा प्रॉफिट देगा। तो अगर छोटा प्रॉफिट ही लेना है तो छोटा प्रॉफिट ही लेना होगा, फिर इस चीज को आपको टारगेट करना बंद करना होगा। बट दोनों चीज को मिक्स करके भी गलती हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपके पास ऑलरेडी होगा। नहीं है तो मेरे चैनल पे भी बहुत सारे हैं। दूसरा, टूल्स। एक से एक टूल्स है मार्केट में। किल स्विच का यूज करो। मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं है बिग लॉसेस को रोकने में, तो आप किल स्विच का यूज करो। इस टाइप के टूल्स अगर मार्केट में अवेलेबल है आपको यूज करना चाहिए। तीसरा चीज क्या है? बिलीफ। वो ऐसे डेवलप नहीं होगा। आप वीडियो देख लिए, आपको मैं रास्ता बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इस चीज को ऐसे टैकल किया था। आपको रास्ता पता चल गया, बट बिलीफ आपको मेरे बात सुनने से नहीं आएगा। बिलीफ आपको तब आएगा जब आप उस रास्ते पे चल के वही रिजल्ट खुद हासिल कर लोगे ना, उस दिन आप कमेंट करोगे मुझे कि हाँ समझ गया कि आपने क्यों बोला था ये चीज। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।